दोपहर का समय था। शहर की भीड़भाड़ वाली चौराहे पर, जहां लोग लाल बत्ती पर रुकते ही मोबाइल में झांकने लगते हैं या हॉर्न बजाकर रास्ता मांगते हैं, वहीं एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी उम्र करीब 75 रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें, बदन पर एक फीकी सी धोती और घिसी हुई कमीज, पैरों में टूटी फूटी चप्पलें। हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी। वो अपने पास रखी छोटी सी थैली को कसकर पकड़े हुए था। लोग आते जाते उसे देखते, कोई दया भरी नजर से तो कोई घृणा से। कईयों ने धीरे धीरे बुदबुदाया, देखो, फिर एक भिखारी बैठ गया। सरकार को इन सबको हटाना चाहिए। बूढ़ा चुप रहा। उसने न किसी से कुछ मांगा, न ही कोई आवाज लगाई। बस अपने आप में गुम होकर राहगीरों को गुजरते हुए देखता रहा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक 2 पुलिस वाले वहां पहुंचे। दोनों जवान, वर्दी में घमंड टपकता हुआ। उनमें से एक ने बूढ़े को देखते ही ताना मारा, अरे ओ बुढ़े, ये कोई बैठने की जगह है? निकलो यहां से। बूढ़े ने धीरे से गर्दन उठाई, मगर कुछ बोला नहीं। दूसरा सिपाही और भी रूखा था। उसने पास आकर लात मार दी, जिससे बूढ़े का छोटा सा थैला छिटक कर सड़क पर गिर गया और उसके भीतर रखी चीजें इधर उधर बिखर गई। भीड़ एक पल को ठिठकी, मगर फिर सबने अपनी निगाहें फेर ली। कोई आगे बढ़ गया, कोई हंसी दबाने लगा। किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ा धीरे धीरे घुटनों के बल झुका और कांपते हाथों से अपना सामान समेटने लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अब भी एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप बिखरे सिक्के और पुराने कागज अपने थैले में रखने लगा। मगर तभी भीड़ में खामोशी छा गई। बूढ़े ने अपनी कमजोर उंगलियों से जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला। सबको लगा शायद भीख मांगने के लिए कटोरा निकाला होगा, लेकिन अगले ही पल उसने उस बटुए से एक सरकारी पहचान पत्र, आईडी कार्ड, बाहर निकाला। उसने कांपते हाथों से वही कार्ड पुलिस वालों के सामने पकड़ दिया। देख लो बेटा, फिर कहना कौन हूं मैं। सिपाही पहले तो हंसते रहे, मगर जैसे ही उनकी नजर उस कार्ड पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके होंठ हिलने लगे। उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, ये तो सच नहीं हो सकता। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या लिखा है कार्ड में? कौन है ये बुड्ढा? अब माहौल बदल चुका था। पुलिस वाले जो अभी तक उसे लात मार रहे थे, अचानक सकपका गए। पसीना उनकी कनपटी से टपकने लगा। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा, आंखों में वही शांत दर्द लिए। उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना बेटा, वर्दी का काम है लोगों की रक्षा करना, उन्हें अपमानित करना नहीं। भीड़ की सांसें अटक गई। सबको महसूस हुआ कि ये कोई आम आदमी नहीं था, मगर वो असलियत क्या थी, अब तक किसी को समझ नहीं आया था। लोगों की निगाहें अब सड़क की ओर थीं, जहां से अचानक पुलिस की कई गाड़ियां दौड़ती हुई आ रही थी। चौराहे पर माहौल बदल चुका था। अभी कुछ ही मिनट पहले लोग उस बूढ़े पर हंस रहे थे, उसे भिखारी कहकर धकेल रहे थे, और अब सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। सायरन की आवाज गूंजने लगी। भीड़ ने मुड़कर देखा। पुलिस की 3-4 जीपें तेजी से वहां पहुंची और वहीं आकर रुक गई। गाड़ियों से उतरे अफसरों को देखकर भीड़ चौंक गई। ये साधारण सिपाही नहीं थे, बल्कि शहर के बड़े पुलिस अधिकारी थे। उनमें से एक एसीपी, माथे पर पसीना और चेहरा तनाव से भरा, दौड़ते हुए बूढ़े के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बूढ़े के हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड देखा, वह तुरंत सख्त हो गया और अगले ही पल उसने हाथ जोड़कर सलाम ठोक दिया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। सर, हमें माफ कर दीजिए, एसीपी ने झुककर कहा। हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों सिपाही, जिन्होंने बूढ़े को लात मारी थी, वहीं खड़े कांपने लगे। उनके चेहरे पर खून सूख चुका था। अब भीड़ में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। अरे, ये तो कोई बड़ा आदमी निकला। कौन है ये? पुलिस इन्हें सलाम क्यों कर रही है? अरे, कहीं ये वही? बूढ़ा अब भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठहराव था। एसीपी ने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, सभी लोग ध्यान दें, यह है सूर्य प्रकाश वर्मा, हमारे विभाग के पूर्व महानिदेशक, डीजीपी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अधिकारी।
जिनके नेतृत्व में इस राज्य की पुलिस को नई पहचान मिली थी, आज इन्हीं का अपमान यहाँ सड़क पर हुआ है। ये सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह गई। लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे, उनके चेहरों पर शर्म उतर आई। किसी ने सिर झुका लिया, किसी ने हाथ जोड़ ली। वो दोनों सिपाही वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें पहचान नहीं मिली। बूढ़ा सूर्य प्रकाश वर्मा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, गलती पहचान की नहीं थी, गलती इंसानियत की थी। क्या हर बुजुर्ग को भिखारी समझकर लात मारी जाती है? वर्दी का वजन तब तक है जब तक उसमें सम्मान और सेवा का भाव है। ये शब्द सुनकर भीड़ में खामोशी छा गई। मोबाइल पर वीडियो बनाने वाले लोग अब अपनी स्क्रीन नीचे कर चुके थे। जिन्हें पहले मजाक लग रहा था, अब वो पछतावे से भर चुके थे। इसी बीच और भी अफसर मौके पर पहुंचे। एक डीसीपी ने आदेश दिया, इन दोनों सिपाहियों को तुरंत निलंबित करो, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भीड़ में सरगोशियां और तेज हो गई। सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इतना बड़ा अधिकारी होगा। हम तो समझ रहे थे कोई गरीब भिखारी है। सूर्य प्रकाश वर्मा ने झुककर अपना बिखरा सामान उठाया। उसी वक्त एक छोटा बच्चा, वही जो पहले मदद करने को आगे बढ़ा था, दौड़ कर आया और उनके हाथ से थैला पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने क्यों सहा ये सब? आप तो चिल्ला सकते थे ना। वर्मा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली परीक्षा गुस्से से नहीं, धैर्य से होती है। और आज सिर्फ 2 पुलिस वालों ने नहीं, पूरी भीड़ ने अपना इम्तिहान खो दिया। भीड़ अब और भी शर्मिंदा हो गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी खुद को सही ठहराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मीडिया की गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। कैमरे चलने लगे, माइक बढ़ा दिए गए। पत्रकार सवाल करने लगे, सर, आपने आम कपड़े पहनकर यहां क्यों बैठे थे? क्या ये एक तरह का निरीक्षण था? सूर्य प्रकाश वर्मा ने एक पल के लिए कैमरे की ओर देखा और बोला, मैं यहां अपनी असलियत छुपाकर आया था, ताकि देख सकूं कि आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है। और अफसोस, मुझे वही देखने को मिला जिसकी आशंका थी। गरीबी और साधारण कपड़े इंसान की इज्जत छीन लेते हैं। उनके शब्द बिजली की तरह गिरे। पूरे चौराहे का माहौल बदल चुका था। भीड़ अब सोच रही थी, अगर ये आदमी असली पहचान न दिखाता तो क्या सचमुच सब उसे भिखारी समझकर छोड़ देते? और अब सबकी नजरें अगले पल पर टिकी थीं। क्या होने वाला है इन दोनों पुलिस वालों के साथ, और इस घटना का असर कितना बड़ा होगा? चौराहे पर खड़ी भीड़ अब खामोश थी। हर कोई जान चुका था कि जिस बुजुर्ग को उन्होंने भिखारी समझकर अपमानित होते देखा, वही कभी राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा चेहरा थे, पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश वर्मा। पत्रकारों के कैमरे लगातार चल रहे थे। लाइव कवरेज टीवी और सोशल मीडिया पर फैल चुका था। हर चैनल पर एक ही लाइन चमक रही थी, पद्मश्री सम्मानित पूर्व डीजीपी को भिखारी समझकर पीटा गया, पुलिसकर्मी निलंबित। सूर्य प्रकाश वर्मा अब भी वहीं खड़े थे, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गहराई थी। उनके शब्द अब पूरे देश तक पहुंच रहे थे। वर्दी पहनने का मतलब ताकत दिखाना नहीं है, वर्दी पहनने का मतलब सेवा करना है। आज इन जवानों ने मुझे नहीं, अपनी ही वर्दी की इज्जत को ठोकर मारी है। भीड़ में खड़ा हर शख्स सिर झुकाए सुन रहा था। डीसीपी ने सख्त आवाज में आदेश दिया, दोनों दोषी सिपाहियों को जीप में बैठाओ, आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिपाही गिड़गिड़ाने लगे, साहब, गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। लेकिन इस बार कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। लोगों ने खुद ताली बजाकर उनके ले जाए जाने का समर्थन किया। इसी बीच भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, वर्मा साहब, आपने तो हमारी बस्ती में स्कूल बनवाया था। मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने किताबें दिलवाई थी। आज आपको इस हालत में देखकर हम सब शर्मिंदा है। ये सुनकर आसपास के लोग और भावुक हो गए। भीड़ में कई लोग रोने लगे। वहीं खड़ा छोटा बच्चा, जिसने सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए थी, अब जोर से बोला, ये हमारे हीरो है, इन्हें कोई भिखारी नहीं कहेगा। उसकी मासूम आवाज पूरे माहौल को चीर गई। लोग ताली बजाने लगे। पत्रकारों ने तुरंत बच्चे की बात रिकॉर्ड कर ली।
सोशल मीडिया पर ये शब्द मिनटों में वायरल हो गए। ये हमारे हीरो है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो भीड़ पहले तमाशा देख रही थी, वही अब सूर्य प्रकाश वर्मा के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा बना रही थी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया। डीसीपी ने फोन वर्मा साहब की ओर बढ़ाया। सर, मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। वर्मा ने फोन कान से लगाया। दूसरी ओर से गहरी सम्मान से भरी आवाज आई। सर, हमें बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ। आज शाम हम राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक माफी देंगे और कल चौराहे पर आपका सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। वर्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए कि इस देश में कोई भी बुजुर्ग, चाहे गरीब हो या अमीर, सड़क पर अपमानित न हो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। भीड़ अब सूर्य प्रकाश वर्मा को घेर कर उनके समर्थन में नारे लगाने लगी। इंसाफ चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करो। वर्दी सेवा के लिए है, अत्याचार के लिए नहीं। डीसीपी ने तुरंत आदेश दिया कि उस चौराहे का नाम बदलकर सूर्य प्रकाश चौक रखा जाएगा। भीड़ ने तालियों से इस घोषणा का स्वागत किया, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच वो छोटा बच्चा फिर आगे आया और वर्मा का हाथ पकड़कर बोला, बाबा, आप कल हमारी स्कूल की परेड में आएंगे ना? सबको बताइएगा कि असली पुलिस वाला कैसा होता है। वर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। अब तुम्हें ही बताना होगा इस देश को कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ ने एक बार फिर तालियों से उनका स्वागत किया। उस क्षण पूरा चौराहा इतिहास का गवाह बन चुका था। कल तक जो जगह अपमान का प्रतीक थी, आज वही इंसानियत और सम्मान का नया सबक सिखा रही थी।